ठीक है। हेलो गाइस, आपका संदीप सक्सेस जोन में वापस हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक चर्चा चल ही रहा है और यहाँ पे मैं सोशल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सोशल में जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में अपन जानते हैं कि ये सिविक्स का टॉपिक है। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है गाइस? डेमोक्रेसी का मतलब जनरली ये होता है कि ऐसी सरकार जिसको जनता के द्वारा इलेक्ट की गई हुई सरकार को, उसको अपन क्या बोलते हैं कि भैया ये जो आपने गवर्नमेंट चूज की है वो किसके द्वारा सिलेक्ट की गई होगी? पीपल्स के द्वारा। उसको अपन क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बात करूं तो वो क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? ऐसी सरकार जो कि किसके द्वारा इलेक्ट की गई हो? जनता के द्वारा। अब इसमें गाइस ये क्या देखना है अपन को? डेमोक्रेसी का होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। भाई मैं जिसको इलेक्ट करूं, मेरे पास पावर होना चाहिए कि मैं अपनी इस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकूं। सीधी सी बात ये बोलती है डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है इसी में सब चीज लिखा रहता है। जैसे क्या लिखा हुआ है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टेड पीपल, ये सब इसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो कितने टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होंगे किसके, कि गवर्नमेंट कौन कौन सी तरह की हो सकती है। पहला तो आप जो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को मैं चूज करूं वही मेरे लिए डिसीजन ले, उसी के पास डिसीजन लेने की पावर हो। मतलब क्या हो गया पहला पॉइंट कि द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल हैव द फाइनल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। क्या बोला अपन ने? कि द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल टेक फाइनल डिसीजन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं गाइस? क्योंकि क्या होता था कहीं कहीं पे, जैसे राजा लोग कुछ जगह पे किस डिसीजन लेने के लिए किसी और को रख देते थे, तो वो इलेक्शन के थ्रू तो आता था, लेकिन जो उनका मेन अथॉरिटी जो डिसीजन लेती थी वो कौन लेती थी? राजा लेती थी, जिसको अपन मोनार्की रूल बोलते थे। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि आपके जो इलेक्शन होने चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए वो क्या होने चाहिए? फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन टेक प्लेस। अब क्या इस ये पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मेरे बाजू में कोई मेरा एक दोस्त इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, मैंने उसको मार दिया और मैं खुद जीत गया, तो इलेक्शन का ये प्रोसीजर सेम फॉर्म में नहीं हुआ। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर किसी को इक्वल अधिकार देना चाहिए कि भैया आप भी चुनाव लड़ सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है गाइस? कि मैं एक आदमी, वन पर्सन वन वोट, एक वोट डालेगा और उसके हर एक वोट का क्या होगा? एक वैल्यू होगा। समझ रहे हो गाइस? कि मतलब मैं अगर वोट डालूं और कोई दूसरे नीची जाति का भी वोट डाले तो उसको भी क्या होगा? इक्वल अधिकार होगा एज कंपेयर टू मी। ऐसा नहीं कि उसके वोट को नहीं मान्यता दी जाएगी। तो ये चीज बोल रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब सीधा मतलब ये है कि भैया ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा इलेक्ट की गई हो। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? पहली गवर्नमेंट जिसको मैं सुनूं वही फाइनल डिसीजन ले। दूसरा, जो भी इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो। तीसरा, एक पर्सन एक वोट करे और उसका हर किसी का क्या हो? एक वैल्यू हो। ये गाइस आपको होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अपन हर एक टॉपिक को डीपली मैनर में जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करके और इजी मैनर में आपको बताएंगे। आप जल्दी से जल्दी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल का नाम है संदीप सक्सेस जोन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।